हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं कौन सा चैप्टर 12th का डिस्कस कर रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली रिट्रीव हो जाए। और जिसने भी मुझे अभी तक टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम पर भी जाकर मुझे ज्वाइन करें ताकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो आपको इजीली पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हो जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि आपको पता ही हम थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इन द प्रीवियस वीडियोस we will discuss already about ऑस्ट्रिच एक्सपेरिमेंट्स। ऑस्ट्रिच एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है कि आपको पता ही है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे करंट फ्लो करती है तो वो अपने आगे पीछे एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को बताने के लिए मैंने अलग अलग रूल्स आपको बताए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कि फोर्स, याद रखना, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये टॉपिक आपको आना चाहिए, इसी के थ्रू आपको ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है, इसी के थ्रू आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। बोला गया है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपको पता चल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ले लेंगे। तो याद रखना, ये मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी शेप ले ली है। अब करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये अपने आगे पीछे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा। तो दो वर्ड्स याद रखना। अब मैं डायरेक्शंस बार बार पूरा नहीं बनाता रहूंगा, मैग्नेटिक को खिचड़ी सी बन जाती है। तो याद रखना, अगर मैं कहीं क्रॉस यूज करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है। डायरेक्शन मतलब जो बन रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर की तरफ है। पर अगर मैं सर्कल यूज करूंगा तो याद रखना वो कैसी होगी, उसकी डायरेक्शंस आउटवर्ड होगी। तो लेट इट बी साउथ से नॉर्थ की जा रही है। तो जब मान लो साउथ से नॉर्थ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। तो मान लीजिए यहां पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर देता हूं। अब लेट इट से, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक चार्ज है यहां पर, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई ये। जब मान लीजिए चार्ज रेस्ट में है, when the charge is at rest, when the charge is at rest, अगर चार्ज रेस्ट में है तो लेट इट, मान लीजिए क्या इस पे कोई फोर्स लगेगी। तो याद रखना, ये देखा गया कि जब किसी भी चार्ज को रेस्ट में रखा गया एक मैग्नेटिक फील्ड के पास तो उस पे कोई भी फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं हुई। लेट इट से, मैं आपको इसकी अपनी लेवल में अगर एग्जांपल देना चाहूं तो लेट इट, मान लो साइड में कुत्ते बैठे हुए हैं, आप साइड में खड़े हुए जगह। तो अगर आप कुत्तों को देखकर रुक गए हो, क्या आपको कुत्ते काटेंगे? नहीं ना काटेंगे। तो जब क्या करोगे, आप कुत्तों को देख के भागोगे, तो उस समय याद रखना, उसी समय वो आपके पीछे लगेंगे ना। तो यही कुछ आप ऐसा सोच सकते हो कि जब चार्ज रेस्ट में है तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, नो इफेक्ट, कोई भी असर हमें नहीं देखने को मिला। फिर हम एक और बात करते हैं, मान लीजिए एक वापस से मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया और यहां से भी क्या किया, मैंने करंट को फ्लो करवाया। जब मैंने यहां से करंट को फ्लो कराया तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होंगे। तो मैं बता चुका हूं ये क्रॉस इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां पर मेरे पास कोई एक चार्ज है, ध्यान से समझना, यहां पर मेरे पास एक चार्ज है क्यों। अब ये देखा गया कि जब चार्ज मूव किया, चार्ज मान लो यहां जा रहा है, अब ये आप इसके पीछे कुत्ते भाग लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुत्ते क्या करेंगे, ये जा रहा बेशक इधर था तो कुत्ते इसकी पैंट खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ये चार्ज ने तो इधर जाना था बट चार्ज को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको अपनी ओर खींच लिया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यह, मान लो अगर चार्ज को किसी वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है और यहां पर एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है v वेक्टर्स, तो इनको ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स इन्फ्लुएंस्ड हुआ और वही फोर्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, याद रखना वो किसके बराबर होगा, B। आपके पास जो होगी वो B नहीं होगा, Fm। वो किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है, Q इंटू V क्रॉस B इंटू साइन ऑफ थीटा।
अगर आप पहले से मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो सीधा लिखोगे क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स होगा, ये जो फोर्स बनने वाली फोर्स होगी ड्यू टू इसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा होगा तो आप हमेशा याद रखो कि वहां पर एक फोर्स जनरेट होगी जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो अगर इन वेक्टर फॉर्म की हम बात करें, इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी तो वो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो याद रखना एफ एम के ऊपर हम वेक्टर सिंबल डालेंगे क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो याद रखना ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने आपको कि जब कभी भी कोई भी चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा होगा तो उसमें बनने वाली जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड उसका ये होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब ये हमें फोर्स तो पता चल गया, बट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन तो राइज हो रहा होगा कि मास्टर जी आपने हमें वेक्टर फॉर्म तो बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्या होगा। तो सब्र रखिए, थोड़ा वेट रखिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना जिनको हम समझ लेते हैं। तो बच्चे पहला केस फर्स्ट, ऐसे मैं बात करता हूं। मान लीजिए अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में था, क्या इसमें कुछ ना कुछ फोर्स एस्टेब्लिश हुई थी? नहीं ना हुई थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर क्यू जीरो हो जाएगा, या मान लो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, वो जीरो हो जाएगी। मान लो चार्ज भी मूव नहीं कर रहा था, तो उस समय जो एफ एम होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, जीरो होगा। ये पहला केस याद रखना। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी जीरो होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अब मान लीजिए केस सेकंड डिस्कस करूंगा, ये इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेकंड केस है ये हमें क्या कहता है, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि हमारे पास जिस डायरेक्शन पे कुत्ते भाग रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भाग रही है, उसी डायरेक्शंस पे चार्ज भी भाग रहा है, उसी डायरेक्शन पे हम भी भाग रहे हैं। मैं बताता हूं, अभी एग्जांपल दूंगा, आपको 2 मिनट में समझ जाओगे। ये मान लो v द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और दो पैरेलल वेक्टर के बीच में अंतर कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। याद रखना v वेक्टर पैरेलल है b वेक्टर के, तो इसके बीच में थीटा होता है 0 डिग्री के। तो सपोज करो अगर डॉग वहां से चल रहे हैं, हम यहां से चल रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, तो हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा मतलब वो मुझे काटने को नहीं दौड़ेंगे। तो याद रखना जिस डायरेक्शन पे डॉग चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, उसी डायरेक्शन पे मैं भी जा रहा हूं, उसी डायरेक्शन पे मान लो चार्ज भी फ्लो कर रहा है, तो इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो आप कह सकते हो कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन 0 किसके बराबर होगा, 0। तो होल जो फोर्स होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। एंड अगर मान लीजिए कि कुत्ते वहां पर है ही है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है ही है, तो उसके बीच आकर कोई बच्चा चले जाता है, तो वो उसको लड़ेंगे नहीं। ऑब्वियस ही बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो आप उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो, तो उस समय वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो चार्ज है वो इस पे कैसे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली कर रहा है, 90 डिग्री पे बना रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन क्या होगा, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का। तो fm जो बनने वाली फोर्स होगी वो क्यू वी बी साइन ऑफ 90, साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो fm क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। उस समय हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो सर आपने ये बहुत अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट्स तो बता भी दिए, तो क्या सर इनकी मैं डायरेक्शंस के क्वेश्चन बार आपसे क्वेश्चन राइज कर रहा हूं कि डायरेक्शंस क्या होगी भाई इसकी। तो डायरेक्शंस ऑफ जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ना, उसको बताने के लिए भी हमारे पास अलग अलग रूल्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमारे पास पहला रूल आ जाता है स्क्रू रूल, जिसमें हमारे पास आ जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा हमारे पास आ जाता है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो बच्चे याद रखना इन तीनों रूल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हम बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट, मैग्नेटिक फोर्स को इजीली बता सकते हैं कि उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी। तो ये वीडियो थोड़ी ज्यादा ना लंबी हो जाए, आप बोर ना हो जाओ, तो मैं इस वीडियो को यहां पर ही रखूंगा। इन रूल्स
रूल्स को नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसको भी ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।